जय हिंद डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको ब्लड का पार्ट 3 लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 3। ये ब्लड का आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। हमने आपको पिछले लेक्चर में ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना। आज हम लोग समझेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कुछ डिफरेंस के बारे में। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको कुछ कुछ डिफरेंस बताया है। आज हम आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फुल डिफरेंस के बारे में अच्छी प्रकार से पूरा समझाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहली बात है, हम लोग सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आरबीसी। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? तो इरेथ्रोसाइट होता है ना। बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 50 लाख होती है। कितनी होती है? 50 लाख होती है, मतलब 5 मिलियन होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 5 मिलियन होती है। कहने का मतलब 50 लाख होती है ना। इसका आकार कैसा होता है? तो गोल होता है ना। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो गोल होता है ना। याद रखना है, आकार जो होता है उसका गोल होता है। याद रखना है कि ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ये ऊंचाई पर जाता है तो इसमें ऑक्सीजन डिजोल्व की क्षमता घट जाती है, जिस वजह से इसका आकार क्या होने लगता है? बढ़ जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि है ना, ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या होता है? तो ऊंचाई पर जाने से, है ना, देखें ये किसका साइन है? ये बढ़ने का साइन है। और ये भी किसका साइन है? ये ऊंचाई पर जाने का साइन है। दोनों सेम साइन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये ऊंचाई पर जाता है तो इसके ऑक्सीजन डिजोल्व करने की क्षमता घट जाती है, जिस कारण से इसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगली बात, लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम तो नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम कहने का मतलब लाइसोसोम जो है ना, मरी हुई कोशिकाओं को खा पी कर खत्म कर देता है। मरी हुई कोशिकाओं को खा पी कर क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और इसमें लाइसोसोम क्या होता है? नहीं पाया जाता है। तो इसको खाने पीने वाला कोई नहीं है ना। आरबीसी को खाने वाला तो कोई नहीं होता है। तो जब ये मर जाता है तो है ना, इसकी लाश ऐसे ही घूम रही होती है ना। इसकी लाश ऐसे ही क्या होती है? घूम रही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम होगा तो ना इसको खा पी कर खत्म कर देगा। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो जब ये मर जाता है तो इसकी लाश घूम रही होती है। क्या हो रही होती है? घूम रही होती है। तो इसको अस्पिलिन क्या करता है? पकड़ लेता है। अस्पिलिन अस्पिलिन क्या करता है? पकड़ लेता है ना। इसलिए अस्पिलिन को कब्रगाह कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेवयार्ड कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अस्पिलिन को क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है। बाकी और किसी को कब्र नहीं कहा जाता, या बाकी और किसी के लिए कब्र नहीं बनी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि सब में लाइसोसोम होते हैं, सभी में लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिकाओं को खा पी कर खत्म कर देता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम होते ही नहीं, है ना। जिसके कारण से जब ये मर जाते हैं तो उनकी लाश घूम रही होती है, तो अस्पिलिन इनको क्या कर लेता है? पकड़ के अपने पास रख लेता है। इसलिए लाइसोसोम, है ना, इसलिए आरबीसी को कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्र। बाकी किसी के लिए कब्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम, है ना, जब लोग कोशिकाएं उनकी मर जाती है तो उसको पकड़ के क्या करते हैं? खा पी कर क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। चलिए अगली बात, है ना, अगली बात, इनमें केंद्रक भी नहीं होते हैं, है ना। केंद्रक नहीं होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, है ना। आप ये बताइए आप, है ना, कि इनमें केंद्रक नहीं होते हैं, है ना। और आप ये बताइए कि केंद्रक के अंदर ही आरएनए और डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है? आरएनए और डीएनए पाया जाता है। हमारी जांच जो होती है, हमारी भी जांच जो होती है वो केंद्रक आरएनए और डीएनए से होता है ना। अगर आपको कोई आरबीसी देता है ना, ब्लड कुछ देता है, बता, और बोलता है क्या, बताइए इसमें इसका आरएनए क्या है, इसका डीएनए क्या है, क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। और जिनमें केंद्रक नहीं होते हैं उनमें आरएनए और डीएनए भी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो कि इनमें आरएनए और डीएनए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं है। जिनमें केंद्रक होते हैं उनमें आरएनए और डीएनए होते हैं। आरएनए और डीएनए होते हैं। हमारी पहचान भी आरएनए और डीएनए से होती है। इसलिए इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें मतलब आरएनए और डीएनए नहीं होता है ना। अगर आपको कोई ब्लड देता है और बोलता है कि बताइए इसका आरएनए क्या है, डीएनए क्या, तो बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बताने के लिए, है ना, क्या चाहिए? केंद्रक। बताने के लिए जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? केंद्रक होना चाहिए। और इनमें केंद्रक तो है नहीं। जब केंद्रक नहीं है तो अब इसका डीएनए और आरएनए बताना संभव नहीं है, उचित नहीं है, पॉसिबल नहीं है बताना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार तो इनमें आरएनए और डीएनए नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक होगा तो आरएनए डीएनए होगा, केंद्रक नहीं है तो आरएनए डीएनए नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हो कि, है ना, कि इससे जांच नहीं की जा सकती।
किसे किसे की जा सकती है? हमारे बाल से किया जा सकता है, हमारे नाखून से किया जा सकता है, हमारे थूक से किया जा सकता है ना, क्योंकि इनमें लाइसोसोम इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगली बात, रुधिराणु, है ना, याद रखिएगा पूरे रक्त में, है ना, पूरे ब्लड में रुधिराणुओं की संख्या जो है ना, लगभग ये 95% है ना। पूरे रुधिराणु से इसकी बात करें तो पूरे रुधिराणु से इसकी बात करें तो पूरे रुधिराणु में इसकी बात करें तो ये 95% से भी ज्यादा है। पूरे रुधिराणु की बात करें तो ये है ना, ये 95% से भी क्या होता है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसका कह सकते हैं कि ये पूरे रुधिराणु का कितना होता है? रक्त बिंबाणु का कितना होता है? तो 95% अकेला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बराबर पूछ दिया जाता है, इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है। आइए देखिए ध्यान से, आरबीसी के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर क्या होता है? तो आरबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर क्या होता है ना, आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन होती है। क्या होती है? हेमोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन के अंदर जो है लोहा होता है, मतलब आयरन होती है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है, इसका मतलब किसकी कमी हो रही है? हेमोग्लोबिन की कमी हो रही है। हेमोग्लोबिन कमी हो रही है, इसका मतलब कौन कम हो रहा है? आरबीसी कमी हो रही है। आरबीसी कमी हो रहा है, इसका मतलब कौन कम हो रहा है? ब्लड कम हो रहा है। तो मतलब इन सब की कमी होने के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है? एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता, है ना, रक्त अल्पता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। इसी कमी के कारण क्या होती है? हमारे शरीर में बीमारी एनीमिया होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे शरीर में अगर लोहे की कमी होती है, इसका मतलब हेमोग्लोबिन घट रही है। हेमोग्लोबिन की कमी है, इसका मतलब कौन घट रहा है? आरबीसी घट रही है। आरबीसी घट रहा है, इसका मतलब कौन घट रहा है? ब्लड, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त अल्पता यानी एनीमिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बात, याद रखना है कि अगर ये आपके शरीर में अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, अच्छी मात्रा में उपस्थित है, तो आप हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, है ना, आप लेजीनेस फील नहीं करेंगे। अगर ये आपके शरीर में 50 लाख है या 50 लाख से ज्यादा है, तो आप हमेशा फुर्तीला महसूस करेंगे, है ना, आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, है ना। अगर ये आपके अंदर 50 लाख नहीं है, इसके आपके शरीर में इसकी कमी है, तो आपको हमेशा सुस्ती लगेगा, है ना, फुर्तीलापन नहीं लगेगा, लेजीनेस लगेगा आपको। अपने बच्चे को देखा होगा, आप बच्चे को देखे होंगे, हमेशा देखते हैं कि छटकता रहता है, उछलता रहता है। आपने देखा है? हर टाइम देखें बच्चे को उछलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो है आरबीसी की मात्रा जो ज्यादा होती है, इसलिए उनका बॉडी जो है ना चुस्त दुरुस्त होता है ना, कैसा होता है? चुस्त दुरुस्त होता है, इसलिए वो छटकते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो याद रखना है कि अगर आपके शरीर में नहीं अगर कम है, तो ये आपका स्टूडेंट लाइफ को कंफर्म है कि बर्बाद करेगा। स्टूडेंट लाइफ को क्या करेगा? कंफर्म है कि क्या करेगा? बर्बाद करेगा। तो इसकी जांच आप अवश्य करवाएं। तो आपके शरीर में जो है इसकी मात्रा जो है अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। जैसे बच्चों में आपने देखा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखेंगे आपके शरीर में अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर जो है आयरन की गोली देता है ना, आयरन की गोली देता है, बोलता है खाइए 10 दिन और टनटना जाइए, है ना, खाइए 10 दिन और क्या हो जाइए? टनटना जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना, अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं, है ना, तो याद रखिएगा अगर आप मेल हैं तो मेल में 14 ग्राम, है ना, मेल में 14 ग्राम, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में 13 ग्राम हेमोग्लोबिन होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो 14 ग्राम और फीमेल हैं तो 13 ग्राम आपके शरीर में हेमोग्लोबिन होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो आपकी स्टूडेंट लाइफ ये बर्बाद करेगा, 100% ये बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आराम करने जाइएगा तो 3 बार तकियों को मोड़िएगा, है ना, 3-4 बार तकियों को मोड़ते मोड़ते टाइम गुजार दीजिएगा। पढ़ने बैठिएगा तो पन्ना ही उलटते आपको फिर नींद आ जाएगी, आप सो जाइएगा, है ना। तो 100% ये मतलब डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, मतलब आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपके शरीर में जो है इसकी मात्रा एकदम आवश्यक अच्छी होनी चाहिए, इसका लेवल सही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, आपके आप मेल हैं तो आपके शरीर में कितने ग्राम होनी चाहिए? अगर आप मेल हैं तो आपके शरीर में 14 ग्राम हेमोग्लोबिन, फीमेल हैं तो 13 ग्राम हेमोग्लोबिन। अगर आपके शरीर में ये 14 ग्राम मेल में नहीं है और 13 ग्राम नहीं है तो ये सही नहीं है ना,
आपको हमेशा क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करता रहेगा, मतलब हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा, आपको हमेशा क्या बनी रहेगी, दिक्कत बनी रहेगी, है ना। स्टूडेंट लाइफ में तो ये ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है, या ज्यादा है ना क्या करता है, दिक्कत बढ़ाता है ना। एकदम जब आप हमेशा देखिएगा, आपके अगर ये शरीर में कम रहेगी ना तो एकदम आपका बदन गिरा गिरा रहेगा, है ना, एकदम गिरा रहेगा। समझने समझने कि जब से सोने जाइएगा तो इस तकिया को कभी इधर इधर पलटते रह जाएगा, 3 बार 4 बार तकिया को पलटते रह जाइएगा। पढ़ने बैठिएगा तो खाली पन्ना ही पलटते रहिएगा, फौरन नींद हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो फौरन आपको सबसे पहले क्या मेंटेन होना चाहिए, हेमोग्लोबिन आपके शरीर की क्या होनी चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। जिसके अगर मेंटेन रहेगी तो आपकी बॉडी चुस्त दुरुस्त रहेगी, आपको पढ़ने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप, है ना, इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से समझे होंगे, है ना। इसके बारे में, आरबीसी के बारे में आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आज हम लोग अगली टॉपिक है ना डब्ल्यूबीसी, चलिए अगली टॉपिक है हमारी क्या है, डब्ल्यूबीसी, जो हम लोग डब्ल्यूबीसी को समझते हैं, है ना। याद रखना है डब्ल्यूबीसी, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, लियोकोसाइट होता है। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, लियोकोसाइट होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 10,000 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है ना। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है ना, लियोकोसाइट होता है ना। इसका रंग सफेद होता है, इसमें सफेद तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। इसका रंग लाल नहीं होता। इसका रंग लाल क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। इनमें हेमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, इसलिए इसका रंग जो होता है सफेद होता है। इसमें सफेद तरह की कणिकाएं पाई जाती हैं। इसमें हेमोग्लोबिन पाई जाती है, इसमें हेमोग्लोबिन पाई जाती है, इसलिए इसका रंग है ना, रंग कैसा होता है ना, लाल होता है ना। इसमें केंद्रक पाया जाता है ना, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है ना, न्यूक्लियस जो होता है। लेकिन आरबीसी में जो है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए डीएनए और आरएनए की जांच लोग इससे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर ही आरएनए और डीएनए होते हैं। तो इनसे हम लोग डब्ल्यूबीसी से हम लोग केंद्र है ना डीएनए की जांच कर सकते हैं, है ना, डीएनए की जांच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे हम लोग डीएनए की जांच कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है, याद रखना है, डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में, डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है ना, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। आरबीसी क्या क्या हमारे शरीर में, तो आरबीसी जो है हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती लाता है। जैसे आरबीसी अगर आपके शरीर में सही है, आपके शरीर में अगर 50 लाख है, 5 मिलियन है, सही मात्रा में है, आपको एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा, एकदम एक्टिव रहिएगा, है ना, हर तरफ एकदम उछालते फिरते रहिएगा, है ना। तो ये क्या करता है, तो हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारे शरीर में, है ना, रोगों से लड़ता है, रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर में, है ना, रोगों से, है ना। अगर किसी व्यक्ति का डब्ल्यूबीसी सही है तो जल्दी बीमार न पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अंदर जल्दी बीमारी एक्टिव हो ही गई, ठीक है। आप किसी को देखे होंगे कि हर समय हर महीने बीमार है ना, ओह माय गॉड हमें बुखार है, ऐसे है वैसे है, मतलब करते रहते हैं, लेकिन मतलब लगभग बीमार रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ उनके शरीर में क्या है, डब्ल्यूबीसी की कमी है, उनके शरीर में डब्ल्यूबीसी कम है ना। डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, लगभग 10,000 होना चाहिए। अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी 10,000 है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए याद रखना है डब्ल्यूबीसी के कुछ, है ना, मेन डब्ल्यूबीसी का खास तौर से 3 ही प्रकार होता है। डब्ल्यूबीसी का है ना प्रकार बात कर रहे हैं ना, डब्ल्यूबीसी में खास तौर से, डब्ल्यूबीसी का खास तौर से 3 ही प्रकार होता है ना। पहला क्या होता है, तो एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, तीसरा होता है मोनोसाइट, है ना। लेकिन ऐसे देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी के कुछ 6 प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोलोफिल, है ना, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बैसोफिल, है ना, ये कुछ 6 प्रकार है। इसका कोई खास काम नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, है ना। इसका कोई खास काम नहीं होता है ना, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बैसोफिल का कुछ खास काम नहीं होता है। इनके बारे में हम लोग सबसे पढ़ते हैं, है ना। देखिए हमारे शरीर में चारों तरफ रक्त है ना, हमारे शरीर में चारों तरफ रक्त है, और रक्त के अंदर ही आरबीसी होते हैं और डब्ल्यूबीसी होते हैं, और डब्ल्यूबीसी के अंदर ही ये सभी चीज होती है। ये जितनी चीज है ना, 6 प्रकार है, ये 5 प्रकार है, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर ही होते हैं, है ना। हमारे चारों तरफ हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में क्या है, रक्त है, और चारों तरफ फैला हुआ है ना, दौड़ रहा है ना, रनिंग कर रहा है, और रक्त के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर ही ये सब चीजें होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडी, है ना। एंटीबॉडी में सबसे पहले किसका बात करेंगे हम लोग, एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी क्या करता है, तो याद रखें एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में रक्षा करने का काम करता है ना। जैसे ही हमारे शरीर में कोई कीटाणु या मच्छर या मक्खी या खटमल या कोरोना जैसे हमारे शरीर में इंटर करता है, एंटीबॉडी तुरंत देख लेता है ना। एंटीबॉडी इसको क्या कर लेता है, तुरंत पहचान लेता है, अरे 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 इधर 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 कहाँ है ना, तुरंत उस कीटाणु को या उसको तुरंत पहचान लेता है, इधर कहाँ है ना।
तुरंत। फिर बोलता है हम अकेले मारेंगे, नहीं अकेले नहीं मारेंगे, डर जाता है। एंटीबॉडी क्या हो जाता है, डर जाता है, अकेले नहीं मार पाता है ना। तुरंत जाएगा कहाँ, तुरंत जाता है यहाँ लिम्फोसाइट के पास। कहाँ जाता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार टी की तरह होता है ना, टी की तरह, इसलिए इसको टी सेल भी कहा जाता है या टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एंटीबॉडी कहाँ जाता है, लिम्फोसाइट के पास, है ना। लिम्फोसाइट के पास जाएगा, ओह लिम्फोसाइट चचा चचा, लिम्फोसाइट चचा, है ना, उठाएगा इसको, है ना, उठाएगा, उठेगा जैसे फौरन, है ना, क्या हुआ क्या हुआ, है ना, क्या हुआ बोलेगा, एंटीबॉडी बोलेगा कोरोना घुसला है, कोरोना घुसा है, कहाँ है, कहाँ, चलो मारने के लिए, है ना। जलसी उठेगा, है ना, जाएगा वहां पर क्या करेगा, कोई बीमारी है, कोई कीटाणु है ना, जो आपके शरीर में एंटर कर गया, उसको लिम्फोसाइट जाके क्या कर देता है, मार देता है। जैसे ही मार दिया, है ना, तुरंत एंटीबॉडी क्या करेगा, तुरंत एंटीबॉडी कहाँ जाता है, मोनोसाइट के पास। कहाँ जाता है, मोनोसाइट के पास। ओ मोनोसाइट चचा, है ना, मोनोसाइट के पास जाएगा, है ना, मोनोसाइट के पास जाएगा, बीमारियों को मार दिया है, बीमारी एंटर की तो उसको मार दिए, चलिए खा लीजिए, है ना। ये क्या करता है, तुरंत जाता है वहां जहां पर बीमारियों को मार देता है लिम्फोसाइट, और उसको क्या कर लेता है, खा लेता है। हारता क्यों है, क्योंकि अगर वो सड़ जाएगा तो बीमारी का भक्षण कौन करेगा, तो बीमारियों का जो भक्षण करने का काम करता है वो मोनोसाइट करता है, इसलिए इसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, क्वेश्चन पूछा है कई बार ऐसे। WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो WBC में सबसे बड़ा आकार जो होता है वो मोनोसाइट का होता है। किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। एक्चुअली में बीमारों को, एक्चुअल में बीमारी कौन मारता है, तो टी लिम्फोसाइट, यानी है ना, लिम्फोसाइट मारता है। इसका आकार कैसा होता है, टी की तरह होता है, इसे टी सेल या टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं ना। तो सबसे WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है ना, तो मोनोसाइट का। क्यों, क्या करता है, तो बीमारियों का भक्षण करने का काम कौन करता है, तो मोनोसाइट करता है ना। समझ में रख के नहीं आ रहा है। और एक्चुअल में बीमारी को मारता कौन है, तो लिम्फोसाइट मारता है, टी लिम्फोसाइट मारता है। बीमारियों की पहचान कौन करता है, तो बीमारियों की पहचान एंटीबॉडी करता है, यानी उससे रक्षा करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप बीमारियों से कैसे लड़ा जाता है ना, इस प्रकार से आपको समझ में आए। एक बात और समझिए ध्यान से, HIV में इसमें HIV में जब HIV होता है ना, जब HIV होती है तो HIV में बेचारा यही लिम्फोसाइट ही मर जाता है, बेचारा लिम्फोसाइट चचा ही मर जाते हैं। इतनी डेंजर बीमारी होती है वो, इतनी डेंजर बीमारी होती है कि HIV बीमारी में लिम्फोसाइट ही बेचारा मर जाता है। लिम्फोसाइट जब मर जाता है तो जैसे इंटर करता है तो एंटीबॉडी तो देख लिया, उठाएगा जाके लिम्फोसाइट चचा चचा उठिए, चचा क्या उठेंगे, बेचारे चचा तो मर गए, है ना, चचा तो क्या हो गए, मर गए, तो उठेंगे कहाँ से, है ना। तो मर जाता है। HIV बहुत खतरनाक बीमारी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से, है ना, कुछ बीमारियों से संघर्ष, मतलब इस प्रकार से कुछ सिस्टम होता है WBC से। तो अभी आप क्या समझ रहे थे कि बीमारियों से संघर्ष कैसे, मतलब कैसे कैसे लड़ा जाता है, उसमें हम आपको समझा रहे थे, है ना। RBC का क्या काम होता है, तो RBC जो है शरीर में क्या करता है, बताइए, चुस्ती फुर्ती देता है ना, चुस्ती फुर्ती दिया, है ना। और WBC क्या, तो WBC जो शरीर में क्या करता है, तो WBC जो है वो शरीर में, है ना, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है ना। अगर आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी और मोनोसाइट अच्छा है तो आप आसानी से बीमारी, है ना, क्या हो जाएंगे, मतलब आप बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर HIV में क्या हो जाता है, तो लिम्फोसाइट ही मर जाता है, इसलिए एंटीबॉडी, है ना, और मोनोसाइट दोनों मिलकर काम कर सकता है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बीमारियों का भक्षण कौन करता है, तो बीमारियों का भक्षण मोनोसाइट करता है। WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो WBC में सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट का होता है ना। एक्चुअली में बीमारी को कौन मारता है, तो एक्चुअली में बीमारी को टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल मारता है। बीमारियों की पहचान कौन करता है, तो बीमारियों की पहचान एंटीबॉडी करता है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए अगली टॉपिक है ना, प्लेटलेट्स, है ना, क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसका टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। हिंदी में इसे बिंबाणु कहते हैं। कैसे कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। इसका आकार, है ना, बहुत छोटा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है ना। कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, बहुत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है ना, उत्तल लेंस की तरह होता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है ना, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए की जांच इससे भी नहीं की जा सकती है। डीएनए की जांच किससे किससे की जा सकती है? तो डीएनए की जांच है ना डब्ल्यूबीसी से की जा सकती है। डीएनए की जांच, आरएनए की जांच किससे नहीं की जा सकती है? तो प्लेटलेट्स और आरबीसी से नहीं की जा सकती है ना। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जा सकता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका है ना, इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या जो है 2 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख होती है। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 लाख, है ना। कितना? 2 लाख, है ना। ये क्या करता है? तो ये शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है ना, पावर, है ना, शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। प्लेटलेट जो है हम लोगों को क्या करता है? शक्ति प्रदान करने का काम करता है ना। 2 लाख, अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी है ना, प्लेटलेट्स 2 लाख है, तो आप देखेंगे है ना कि बहुत देर देखेंगे आप बुढ़ापे, पुराने लोग को देखे होंगे कि कोई काम कर रहे हैं तो बहुत देरी तक कर रहे हैं, है ना, बहुत देरी तक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, थकते ही नहीं। किसी किसी को देखा होगा आपने कि कोई बच्चे को आपने देखा पढ़ रहा तो पढ़ रहा, पढ़ रहा तो पढ़ रहा, थकता ही नहीं। कोई आदमी को आपने ये भी देखा काम कर रहा तो कर रहा, कर रहा तो कर रहा, थकता ही नहीं। होता है कि देखा कि नहीं आप देखा? तो ये कैसे होता है? तो याद रखना है, जिसका प्लेटलेट्स अच्छा होता है, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा होता है, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा होता है, वो जल्दी थकता नहीं है ना। पुराने वाले लोग को आपने देखा होगा कि वो जल्दी नहीं थकते क्योंकि उनका प्लेटलेट्स क्या होता है? अच्छा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिनका प्लेटलेट्स अगर सही नहीं है तो 1 घंटा पढ़े, हाँ हाँ बड़ी कमर दर्द दे रहा है, ऐसे दर्द दे रहा है, वो दर्द दे रहा है, तुरंत उठ जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स बहुत अच्छा है तो किसी काम को लंबे समय तक कीजिएगा, ज्यादा देर तक कीजिएगा, है ना। अगर प्लेटलेट सही नहीं है तो बहुत जल्दी क्या हो जाइएगा? थक जाइएगा। तो ये क्या करता है? हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है ना। तो आप इससे इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर में क्या क्या होना चाहिए। आरबीसी की मात्रा, है ना, आरबीसी क्या करता है? चुस्ती फुर्ती देता है। ये हमारे लोगों को क्या करता है? बीमारियों से लड़ने। देखो आरबीसी जो है काम शुरू करवा देता है। आरबीसी चुस्ती फुर्ती रहता, काम शुरू करवा दिया। ज्यादा देर तक टिकने कौन देता है? टिकाता कौन है? तो टिकने का काम जो है आपको, ज्यादा कोई काम शुरू किया हो जो ज्यादा देर तक टिके रहिएगा, किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स अच्छी मात्रा में है, अच्छी तरीके से है, तो कोई काम आप अगर शुरू किए हैं तो उसको ज्यादा देर तक कर पाइएगा। अगर ज्यादा देर तक आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम है। तो इसके लिए फौरन आपको डॉक्टर से मिलना होगा। तुरंत आपको इसमें, तुरंत आपको क्या करें? तुरंत डॉक्टर से मिले, है ना। तुरंत आपको क्या करें? डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपको कुछ सलाह देगा, है ना। देखिए आरबीसी और आपका सही नहीं है तो तुरंत मतलब डॉक्टर से आप मिल ही के कुछ करें, जिससे आपको अच्छी प्रकार से डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाएगी। चलिए आप कुछ कुछ बातें बताते रहे जिससे हम आपको आप अपना प्लेटलेट्स को सही कर सकते हैं, है ना। जैसे देखो डेंगू में क्या होता है? डेंगू में क्या, डेंगू भी बीमारी बहुत डेंजर है। डेंगू में क्या होता है? पूरा प्लेटलेट्स ही बॉडी का घट जाता है, 20 से 30 हजार हो जाता है, 20 से 30 हजार हो जाता है ना। प्लेटलेट्स में क्या होता है ना, 20 से 30 हजार हो जाता है ना। डेंगू जब होती है तो शरीर की बीमारी, जब डेंगू होता है तो शरीर का जो प्लेटलेट्स पूरा होता है, पूरा 20 से 30 हजार। आपके शरीर में पूरा चलने की ताकत है, मतलब अजीब आप हो जाइएगा, आप उठ ना पाइएगा ना, बहुत डेंजर होता है एकदम। आपको एक जरा की शक्ति ही नहीं रहेगी आपको, है ना। आप एकदम चलने लायक नहीं रहेगा, एकदम डेंगू में ऐसा हो जाता है ना। तो याद रखें इसमें आपको कुछ कुछ चीजें मदद कर सकती है, जैसे में है ना गिलोय और एलोवेरा, इसका इस्तेमाल करके आप बढ़ा सकते हैं प्लेटलेट्स को। दूसरा बकरी का दूध या फल, इसमें दबाकर जितना फल खा सकते हैं आप खा सकते हैं, है ना। जितना फल खाइएगा उतना आपके लिए मदद करेगा प्लेटलेट्स को क्या करने में? बढ़ाने में। हमारा कि नहीं आ रहा है? इसमें जितना आप फल खाइएगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। बकरी का दूध आप इस्तेमाल कीजिएगा तो वो भी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। और दवा की जितना फल खाइएगा उतना ज्यादा बेहतर है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से है ना चीजें आपको क्लियर रखनी होगा। तो आज हम आपको क्या समझा रहे थे, है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में क्या कुछ अंतर होते हैं,
हम आपको है ना उसके बारे में पूरी चीज डिटेल बता रहे थे, है ना। तो आरबीसी क्या करता है, किसी काम को शुरुआत कर देता है ना, शुरुआत करवा देता है, चुस्ती फुर्ती देता है बदन में, है ना। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है रोगों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है ना। और प्लेटलेट्स क्या करता है, तो बॉडी में शक्ति प्रदान करता है, ये काम शुरू करवाता है, ये काम देर तक कराता है। अगर ये सही है ना, ये सही है, अगर ये सही नहीं है तो ये आप काम देर तक नहीं कर सकते। शुरू तो कर लीजिएगा लेकिन काम देर तक नहीं करिए। इसके लिए आप डॉक्टर से आप अच्छे से मिल भी सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छा भी रहेगा, है ना। दीज आर समथिंग अबाउट, ये सब कुछ चीजें बात कर रहे थे आपके साथ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो, है ना, तो अरशद सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वॉच करें, है ना।